नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम विज्ञान साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लेवल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे सबसे कुछ विज्ञान के कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर मैं आज आपके लिए आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है। ध्यान देंगे जो वर्क का इकाई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का इकाई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से, ठीक ना। आगे देखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर होता है E1 HP। ध्यान दीजिए अश्व शक्ति को बोलते हैं HP, 1 HP। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ध्यान दीजिएगा 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सतह है उसके ऊपर जाने पर उसके जो प्रेशर में है वह क्या प्रभाव पड़ता है, चेंज होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो ध्यान देंगे जब पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं तो जो दबाव होता है, दाब होता है वो घट जाता है। क्या होता है, तो दबाव जो होता है वो घट जाता है, घटता है। ध्यान दीजिए घटता है। कैसे, अगर एग्जाम्पल थ्रू मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा जब कोई भी आदमी जहाज में यात्रा करता है तो उस दौरान उसे पेन नहीं रखा जाता है क्योंकि पेन में जो दबाव होता है वो कम हो जाता है और स्याही उसके रिफिल से बाहर निकल जाती है। तो इस कारण छोटे बच्चों को जहाज में यात्रा करना भी पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि 2 से 3 महीने के छोटे बच्चों को जहाज में हम नहीं लेकर जाते हैं, दबाव बहुत कम होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक ना। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जो दाब होता है वो घटता है। इसी कारण रिफिल से स्याही फेंक देना, बच्चों का वायुयान में यात्रा पर रोक लगना है, सभी इसके उदाहरण है, ठीक ना। आगे देखेंगे कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है। ध्यान दीजिए जो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से चलता है तो वह वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, वायुमंडलीय छोर से बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे। आगे देखेंगे कि पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। जो वाटर की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी वर्षा की बूंदें होती हैं, उनके गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव है। जो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आप प्रिपरेशन के तौर पर इसे तैयार करते भी चलेंगे, ठीक ना। आगे देखेंगे ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ये बात आप ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो ठोस, द्रव और गैस, ध्यान दीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में चलती हैं। तीनों अवस्था में अनुदैर्ध्य गैस चलती हैं और जो अनुप्रस्थ होती हैं केवल ठोस में चलती हैं, ठीक ना। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे देखेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक आप ध्यान देंगे, आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से प्रदर्शित करते हैं। HZ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंगों का जो आप देखेंगे साउंड वेव्स होती हैं उनका वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो किसमें होता है आप ध्यान दीजिए। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग ठोस में होता है जो 5100 मीटर पर सेकंड होता है। 5100 मीटर पर सेकंड ठोस में होता है, ठोस में, ठीक ना। आगे देखेंगे शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। ध्यान दीजिए जो शुष्क वायु होती है, वायुमंडल है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक। आगे देखेंगे कि मानव शरीर का तापमान होता है। आगे 10 नंबर पूछा है कि मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इसी को डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो आप ध्यान दीजिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में ये दोनों ध्यान दीजिएगा। सेल्सियस में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6
फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक ना, आकाश का रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, जो प्रकीर्णन में रंग होता है बैगनी और आसमानी रंग का जो प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, उसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक ना, आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न 12 नंबर के निकट दृष्टि दोष में लेंस प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिए, हमारे जो शरीर में, हमारे आँख में जो दोष होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही दोष माने गए हैं। 2 ही मुख्य रूप से दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। पहला होता है निकट और दूसरा होता है दूर। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो आपको पूछा है। ठीक ना, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक ना, तो ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक ना, तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।